फ्रेंड्स, हम चाहते तो ये है कि हम ऐसा करें वैसा करें और यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन इस जर्नी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ मैंने भी सीखा है और वो पॉइंट टू पॉइंट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला बिंदु जो हमें सीखना चाहिए कि हम सोचते हैं कि मुझे यदि 1 साल का समय मिलेगा, मैं अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लूंगी और मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करने का समय मिल जाएगा और मैं क्या कर लूंगी, सिलेक्शन ले लूंगी। लेकिन आप एक बात हमेशा नोटिस कीजिए कि जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो बेहतर तो होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें बेहतर नहीं कर सकती, आप उन्हें बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन एक ऐसी आस बांधते हुए तैयारी करना कि नहीं मुझे एकदम परफेक्टनेस मिल जाएगी, कि हाँ मुझे सब कुछ काम किया हुआ मिल जाएगा या फिर सब लोग मुझे समय देंगे, मेरे पक्ष का सारा होने लगेगा, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आज हमारी लाइफ चल रही है उसमें आप अपने अनुसार जितना मैनेजमेंट करेंगे कि हाँ मैंने ही अपने लिए समय निकाला है, मैंने ही काम को इग्नोर करना सीखा है, मैंने ही अपने लिए सब कुछ व्यवस्थित किया है, तो बस उतना ही आपकी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होगी। आप किसी से भी ये उम्मीद ना करें कि कोई आके आपसे कहेगा कि हम करते हैं तुम अपना कर। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ मेरे अनुकूल होगा तो ही मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। आपको जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में आप हैं, उन्हीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए, उन्हीं को अपने अनुकूल बनाना चाहिए और सारी पहल अपने अनुसार करनी चाहिए। किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है कि हाँ मुझे यदि घर के काम करने हैं तो मैं उनकी एक लिमिट बना लूं, उनके लिए एक व्यवस्थित समय कर लूं और जितना भी पूरे दिन में मुझे जहां जहां से भी समय मिलता है उसे मुझे लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारी इस तैयारी के दौरान, क्योंकि जब हम किसी और से आस करेंगे कि हाँ ऐसा हो वैसा हो और वैसा नहीं होगा या फिर परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी तो हम टूटेंगे। तो यहाँ पर आपको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ऐसा होगा, सब लोग मेरे पक्ष में आएंगे और ऐसे पूरी तरह से जैसे पहले हुआ करता था एज ए स्टूडेंट मुझे ट्रीट किया जाएगा, उस तरीके से मुझे व्यवस्थित लाइफ दी जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप जिन हालातों में हैं उनसे ही आपको बेहतर बनते हुए तैयारी करनी होगी। क्लियर है शायद ये वाली बात। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहता है कि हम सोचते हैं, जैसे अभी लग रहा होगा आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जब आप कर रही हैं कि हाँ मेरा सिलेबस 100% नहीं हुआ है तो मेरा क्या है इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए और मैं उसमें देखना दिन रात एक करते हुए पूरा सिलेबस करूंगी, इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगी और सिलेक्शन ले लूंगी। मैं आपको एक बात कह दूं कि जब, हाँ बात आपकी सही है, आप सही सोच रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर लूंगी, लेकिन हमें जितना भी दमखम दिखाना होता है वो अभी दिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस एग्जाम के बारे में सोचेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो हम इस एग्जाम को भी तो निकाल सकते हैं। आगे आने वाले भविष्य को लेकर आप कैसे सोच सकती हैं कि आगे परिस्थितियां कैसे रहेंगी? आपको क्या पता उस समय आपका सिलेबस 100% हो जाएगा, क्या पता जितना आज हुआ है उतना भी ना हो पाए। आप सोच रही हैं कि नहीं मेरा पूरा साल मैं इस तरीके से बैलेंस करूंगी, हर दिन पढ़ाई करूंगी, हर दिन रिवाइज करूंगी, हर दिन प्रैक्टिस करूंगी और नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है उसमें मैं सिलेक्शन ले लूंगी। बात गलत नहीं है। यदि आप इसमें अपना 100% देती हैं, इसमें पूरी तैयारी करती हैं, अपने आप को वहां 100% शो करके आती है कि पेपर में मुझे जितना आ रहा था, जितना मैं अपना ध्यान लगा सकती थी उतना लगाते हुए मैंने पेपर दिया, हाँ फिर आपका रिजल्ट क्या रहता है, आप क्लियर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं वो अलग बात है। अगर आप क्लियर कर रही हैं तो भगवान आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करे कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, और अगर नहीं होता है तो जो विचार आपने किया था वो आप अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप ऐसा कुछ भी ना करें। अभी आपके मन में यही विचार होना चाहिए कि ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है क्या पता ऐसा भी मुझे आगे ना मिले,
क्योंकि परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती हैं। हमें कभी भी आगे का सोचते हुए जो वर्तमान में हमारे पास है उसका महत्व कम नहीं करना चाहिए। तो जो आपके पास अभी है, जितना भी समय आपको मिल रहा है, उसका प्लीज बहुत अच्छे से आप यूज करें और बहुत अच्छे से यूज करते हुए आप अपने लिए सिलेक्शन की तैयारी करें। और हो सकता है आपका इसी बार अच्छे से हो जाए, आपको अगली तैयारी करनी ही ना पड़े। क्लियर है ये वाली बात। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि मैम जो हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं वो हमें अच्छे से याद नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है, रियल में आपने जिसे थोड़ा बहुत भी समय दिया है, वो आपको उतना आता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपको अभी फील नहीं हो रहा है। जैसे ही उसका रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने होगा, जैसे ही आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे, वो आपको आने लगेगा, आप जवाब को छांटने लगेंगे। तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि मेरी काबिलियत कम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूरे समर्पण के साथ तैयारी कीजिए। आप जितना पढ़े उतना बेस्ट पढ़िए और लगातार अपना अच्छा करते हुए आगे बढ़िए। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा एक टेंशन मोड में मत रहिए कि नहीं, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे इतना नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे विचार क्यों? आपको जो मिल रहा है, जितना आप कर पा रही हैं, उसमें खुश रहिए कि हाँ, मैं करूंगी और अच्छा करूंगी, मैं लगातार आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। बस मुझे टेंशन नहीं लेनी है, एक खुले मन से, खुले विचार से मुझे मेहनत करनी है। हाँ, टेंशन आप ले सकते हैं, जो कौन से हिस्से की है, वो ये है कि हाँ, टारगेट पूरा हो, टारगेट का रिवीजन हो, टारगेट बार बार आपके माइंड में रिकॉल होता रहे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, लास्ट 2 मंथ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट 2 मंथ, लास्ट 1 मंथ हम अगर एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा समय देते हैं, उसे पूरे मन से वापस से रिकॉल करते हैं, तो हमारे लिए एग्जाम को निकालना आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था कि तैयारी मेरी ठीक ठाक चल रही थी। लास्ट टाइम पर जब ऐसा था कि हाँ, 2 महीने एग्जाम के बचे हैं, उस समय मैंने अच्छे से फोकस किया था और जितना हो सकता था मैंने उसमें अपना 100% दिया और जितना मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिला भी। तो आप भी अगर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करते हैं, इन कुछ बातों को आप अप्लाई करते हैं, तो आप अपने रिजल्ट को अपने पक्ष में ला सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ऑलरेडी एक जॉब कर रही हैं जो कि 24 घंटे की है, कि आप 24 घंटे जॉब में लगी रहती हैं। आपका जो डेली रूटीन है वो एज ए हाउसवाइफ बहुत डीप है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इग्नोर कर दूं। आपको बहुत झुंझलाहट होती होगी, चिड़चिड़ापन होता होगा, गुस्सा भी आता होगा, रोना भी आता होगा, लेकिन क्या करें, ये जो हालात है इसे बदलने के लिए ही तो ये प्रयास है। तो यहाँ पर आप जितना अच्छा कर सके अपने आप को प्राउड फील करवाया करो, अपने आप को टूटने मत दिया करो, अपने आप से ये कहा करो कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, मैं इसे दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करूंगी। यदि मैं डेली 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ने का निकाल रही हूँ, तो मुझे इसे बढ़ाना है और जो मैं पढ़ूं उसे मैं पूरी तरह से समझ सकूं, अपने लिए तैयार कर सकूं और जितना ज़्यादा ये तैयार हो उतना ही ज़्यादा मैं उसे रिकॉल कर सकूं। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो तैयारी कर रहे हैं, मैं अपनी ही बात करूं तो अगर आप देखें तो जितना पढ़ने का समय मिलता है वो तो है ही, बाकी टाइम भी हम क्या करते हैं, एनी टाइम पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसे ही सुनते रहते हैं। मैंने आप लोगों से भी ये बात शेयर की थी कि जब भी आप बैठ के पढ़े वो समय तो आपका है ही, वो बुक्स के साथ ही बीतना चाहिए। अदरवाइज आप काम भी कर रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल फ्री ना रखें, क्योंकि एक बार किसी चीज को छोड़कर वापस आकर के बैठना मुश्किल हो जाता है। कि आपने पढ़ाई छोड़ी, कोई काम करने गए थे, तो वापस से जब आएंगे तो आप में किसी ना किसी प्रकार का आलस हो सकता है या फिर आप उस पढ़ाई को इग्नोर कर सकते हैं। तो अपने आप को पढ़ाई से जोड़े रखें। इसके लिए आप कर सकती हैं कि जो आपने पढ़ा उसे माइंडली रिकॉल करते रहें, जहां पर आप भूले उसे जा करके देख ले कि हाँ, मैंने क्या पढ़ा था। या फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आप उसकी क्लास सुन लें, या फिर आप कोई सब्जेक्ट वाइज टॉपिक ऐसे रेगुलर सुनते रहें। जैसे अधिकतर समय
मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो काम के दौरान है वो इसी के साथ बीतता है कि कान में आपने ईयरफोन लगाए और जब काम कर रही हैं तो आप क्या कर रही हैं, पूरी तरह से वहाँ पर काम भी होता जा रहा है और आप जो सुनना था वो सुनती भी जा रही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें जो है वो काम के दौरान सुनने में प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक कान से तो सुन ही सकती है। मतलब एक कान को आप खुला रख लीजिए कि हाँ कोई अदर कोई मुझे कुछ कहे तो मुझे अच्छे से सुनाई दे जाए। अदरवाइज हर टाइम कोई आपको कुछ कहता रहता नहीं है तो आपका ध्यान एक कान से जो आपने सुना है, मतलब जो आपका वीडियो चल रहा है उसके ऑडियो जो आप सुन रहे हैं वो आपको अच्छे से सुनाई देगा। आपको वो पॉइंट्स जो आपने सुने हैं वो माइंड में एक स्टोरी के रूप में आपके पास रहेंगे और जब आप उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसे अप्लाई कर सके तो ये आपका समय भी बचाती है, आपको जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं वो समझाने में मदद करती हैं। तो ये श्रृंगार भी आप कर सकती हैं। एक अच्छा गले का हार मैंने आपको दिया है कि आप इस तरीके का कुछ भी अपने साथ जोड़ें तो ये आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, आपको पढ़ने में मदद करेगा। हाउसवाइफ होते हुए तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल को ही आसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने रास्ता चुना है, किसी से उम्मीद नहीं है, अपने आप से उम्मीद है और जितना हमें परिवर्तन करना है, जितना हमें आगे बढ़ना है वो खुद ही के अनुसार बढ़ना है। आपको जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में आप हैं उन्हीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए, उन्हीं को अपने अनुकूल बनाना चाहिए और सारी पहल अपने अनुसार करनी चाहिए। किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है कि हाँ मुझे यदि घर के काम करने हैं तो मैं उनकी एक लिमिट बना लूं, उनके लिए एक व्यवस्थित समय कर लूं और जितना भी पूरे दिन में मुझे जहां जहां से भी समय मिलता है उसे मुझे लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारी इस तैयारी के दौरान, क्योंकि जब हम किसी और से आस करेंगे कि हाँ ऐसा हो वैसा हो और वैसा नहीं होगा या फिर परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी तो हम टूटेंगे। तो यहाँ पर आपको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ऐसा होगा, सब लोग मेरे पक्ष में आएंगे और ऐसे पूरी तरह से जैसे पहले हुआ करता था एज ए स्टूडेंट मुझे ट्रीट किया जाएगा, उस तरीके से मुझे व्यवस्थित लाइफ दी जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप जिन हालातों में हैं उनसे ही आपको बेहतर बनते हुए तैयारी करनी होगी।